देखिए, अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिएक्ट किया अजय आलोक जी। उन्होंने कहा मुझे तो बिना एफआईआर के लिए 3 दिन जेल में डाल दिया था, यहां तो हत्या का मुकदमा दर्ज है, इसको क्यों नहीं पकड़ते? देखिए, जहां तक बात है लखीमपुर खीरी इंसिडेंट की, ये बहुत दुखद है और जो इस पे राजनीति चल रही है पिछले 7 दिन से, ये राजनीतिक नौटंकीबाजी बंद होनी चाहिए। इससे कोई देश में किसी को लाभ नहीं हो रहा है। और हमारे सामने हमारे कांग्रेस के मित्र, समाजवादी पार्टी के मित्र बैठ रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं थोड़ा याद दिलाता हूं इतिहास के पन्नों पे समाजवादी पार्टी को सबसे पहले कि एक आदमी होता था अतीक अहमद, उसने बीएसपी एमएलए राजू पाल की 2005 में हत्या की थी सरेआम, जब आपकी सरकार थी। आपको तो एफआईआर दर्ज करने में 40 दिन लगे थे, वो भी हाईकोर्ट के रिमाइंडर के बाद। कर लीजिए, इतिहास बाद में बात करेंगे। एक मिनट। दूसरा उदाहरण आतिका 2012 इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट पे आपने केसेस ड्रॉप कर दिए थे फैजाबाद अयोध्या में भी आ गया और आप भी ज्ञान देते हैं। दूसरे हमारे मुकेश शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, उनको तो याद होगा, उनके जमाने की बात है, यूनियन कार्बाइड ट्रेजेडी भोपाल, एफआईआर दर्ज हुई, कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा था, तब भी चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल प्लेन से वारेन एंडरसन को भगाया गया। और ऐसे ऐसे लोग ज्ञान देते हैं आज इस देश में कि देश में कानून का पालन नहीं हो रहा है। और चुनी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि कल सुबह 11 बजे तक हाजिर नहीं हुआ तो लॉ ऑफ लैंड अपना काम करेगा, तो चुनी हुई सरकार की बात पे यकीन रखिए। नहीं अजय जी, सवाल ये नहीं है, आपने इनको इतिहास याद दिला दिया, अच्छा किया, लेकिन ये सुबह 11 बजे तक का मामला क्या है? आज पहले तो नोटिस दिया उनको, आज सुबह 10 बजे आने का, नहीं आए, चलो आज नहीं आए, कल सुबह 11 बजे का, फिर अब हम क्रेडिट किस बात का दे रहे हैं? मंत्री जी कहते हैं मैं इतने बड़े पद पर हूं तब भी एफआईआर हो गई, इसमें बखान की कौन सी बात है? कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। अगर आरोप लगाता है एफआईआर होनी थी। सौरभ जी कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कोई जितने बड़े पद पे है उसको उतनी कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। किसी को शौक नहीं होता है कंट्रोवर्सी में आने पे, पद पे होने के बावजूद। और ये एक मंत्री जी के लिए कोई बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि जितनी जल्दी क्लीन होके निकले वो ज्यादा अच्छी है। ये एनडीए समझती है अच्छी इस बात को, और एनडीए का हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता है, गैर जिम्मेदार आदमी नहीं बैठे हुए यहाँ पे। ठीक है, तो बस एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप हर 302 के आरोपी को नोटिस देकर बुलाते हैं या आम आदमी को कैसे पकड़ते हैं? वो इनके साथ होना चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट की हर बात का हम सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि स्थानीय प्रशासन भी इस बातों को गंभीरता से देखेगा। नहीं, जवाब नहीं है इनके पास। चलिए ठीक है, मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं कुछ आपसे। देखिए, मैं अजय जी, आप एंडरसन और सारी बातों को मैं 2 बात निवेदन के तौर पर अजय जी को और गौरव भाटिया जी को कहना चाहता हूं। देश को यह जानने का अधिकार है कि देश का जो कॉमन मैन है, जब उसका बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है नामजद 302 के मामले में, तो पूरे खानदान को पुलिस उठाकर अंदर कर देती है, दबाव डालने के लिए, दबिश बनाने के लिए। मंत्री जी का बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मंत्री जी का बेटा हर चैनल पे इंटरव्यू देता है, मंत्री जी कहते हैं मेरा बेटा दोषी हुआ तो कोई वीडियो मिल गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और पुलिस कह रही है कि हमें मिल नहीं रहा है। आज उच्चतम न्यायालय ने उसी सवाल को उठाया है। मैं परमवीर सिंह और दूसरी बातों में जाना नहीं चाहता, मैं बहस को डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा किसानों के मुद्दे पर आ रहा हूं। देश को यह जानने का अधिकार है कि 3 तारीख को जिन किसानों को कुचलकर उनकी हत्या की गई, उसमें नामजद एफआईआर के बाद जो आम आदमी के ऊपर हत्या का इल्जाम होता है, उसके साथ जो कार्रवाई पुलिस करती है, वो मंत्री के बेटे के साथ क्यों नहीं की गई, ये जानने का अधिकार देश को है। अच्छा मुकेश जी, मैं कह रहा हूं, हमने इस विषय पर हमने 20 मिनट बात कर ली। मंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इस विषय पर हमने 20 मिनट बात कर ली कि आम आदमी के साथ क्या होता है, मंत्री के बेटे के साथ क्या हो रहा है। अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं ना, और उसी चिंता को सुप्रीम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहता है। इससे आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए कि मंत्री का बेटा जिम्मेदार है या नहीं, मंत्री का बेटा दुर्घटना स्थल पर था या नहीं, यह बात जांच से साबित होगी। वो कह रहा है, उनके पिता कह रहे हैं वो नहीं था, आप सारी जांच करा लीजिए। तो अगर मान लीजिए वो वहां नहीं था, तब तो वो आरोपी नहीं बनता, तो फिर ये कहेंगे कि फिर उसको जेल में कैसे डाल दें? सौरभ जी मुझसे कह रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ।
हाँ, इसका जवाब मैं देता हूं। मैं देश में उस आदमी का नाम जानना चाहता हूं जिसने अपराध करने के बाद यह माना हो कि मैंने अपराध किया है। यह देश में एक प्रिंसिपल सेट हो जाए। आज गौरव भाटिया जी अधिवक्ता है, वो कह दें, यह देश में तय हो जाए कि आज के बाद हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज होगी तो ऐसे ही नोटिस चस्पा होंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी। ये कहे देश में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कह देते हैं तो मैं मान जाऊंगा, बवाल हो जाएगा देश में। आज ही क्या बात करते हैं आप? ये जवाब इनको देना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।